अब हम कैलकुलेटर के दूसरे फीचर्स के बारे में जानते हैं जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। जैसे कि व्यू मेन्यू के अंदर हमें यूनिट कन्वर्जन मिलेगा। यूनिट कन्वर्जन से हमारे पास जो स्क्रीन पे आ रहा है ये चीज़ आ रही है। इसके अंदर हम किसी भी यूनिट की कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे कि हम टेम्परेचर की अगर करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि फ़ारेनहाइट में हमारे पास वैल्यू है, हम उसको सेल्सियस में देखना चाहते हैं। फ़ारेनहाइट में हमने टाइप किया 96, तो उसने डिग्री सेल्सियस में हमें बता दिया कि टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें डेट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हमने इसको एक बिगनिंग डेट बताई और इसको एक एंड डेट बताई। अब हम इन दोनों डेट्स के बीच में जो पीरियड है 1 वीक 6 डेज़ 13 डेज़, ये इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। दो डेट्स के बीच में कितने ईयर्स, कितने मंथ्स, कितने वीक्स और कितने डेज़ हैं, ये हमें कैलकुलेट करके बता देगा। अब हम देखते हैं वर्कशीट के अंदर हमारे पास है मॉर्टगेज फंक्शन है। मॉर्टगेज फंक्शन में हम मंथली पेमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमने कोई बैंक का लोन पे करना है, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल के उसके बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं आपको डिजिट ग्रुपिंग के बारे में बताता हूँ। डिजिट ग्रुपिंग क्या होती है, पहले हम बेसिक मोड में जाते हैं। हम कोई भी नंबर टाइप कर रहे हैं, इसमें कॉमा अपने आप आएगा। अगर हम यहाँ पे डिजिट ग्रुपिंग हटा देंगे तो ये कॉमा हट जाएगा। ये जो डिजिट ग्रुपिंग है ये हमारे जो इंडियन करेंसी है उसके हिसाब से नहीं काम करेगी। ये जो हमारा अमेरिकन सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा मिलियन बिलियन सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे ही हम हिस्ट्री ऑन करेंगे, यहाँ पे हमें प्रीवियस जो कैलकुलेशंस हुई हैं हिस्ट्री के अंदर ये वो हमें दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो हमने कोई कैलकुलेशन की और ये कैलकुलेशन यहाँ पे हिस्ट्री में चली जाएगी। हमने कुछ नई कैलकुलेशन की तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। ये एडिट में जाके, हिस्ट्री में जाके हम हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे हमने ये नंबर एडिट किया, इसकी जगह पे दूसरा नंबर हमने टाइप कर दिया और एंटर की प्रेस की तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरे प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, नोटपैड में, अब नोटपैड में हमने कोई कैलकुलेशन लिखी, अब हम उसका जो रिज़ल्ट है वो हम कैलकुलेटर पे चाहते हैं कि वो हमें कैलकुलेटर पे पता लगे कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है उसका। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिखने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कैलकुलेटर में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कैलकुलेशन आने के बाद इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को हम एडिट में जाके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके नोटपैड में एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेटर और नोटपैड को पैरेलली यूज़ कर सकते हैं।